गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 13 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको जो भी हमको प्रॉब्लम्स होगी उसको बताएंगे आप लोग को क्या क्या इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन का है और मेंसुरेशन के बारे में जो है जनरली कहा जाता है कि कीप ऑन फार्मूला एंड गेट रिजल्ट। बट फार्मूला आपने याद कर भी लिया और याद करने के बाद भी यदि आपको उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हम वहाँ पे कौन सा फार्मूला को पुट करें। तो इसलिए जो है कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जो आप लोग 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में आप आ चुके हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग समझेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला जो है जनरली आप लोग को कुछ फार्मूलेस को याद करना पड़ेगा ही और कुछ जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग अभी जो है क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि क्यूब और क्यूबाइड जो है वह 3 डायमेंशन शेप होते हैं, यानी कि इसमें निश्चित रूप से जो होगा 3 डायमेंशन होंगे, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होंगे। और साथ ही साथ 3D फिगर मीन्स जो हमारा जो स्पेस ऑक्युपाई करता होगा, यानी कि उसके अंदर जो है जगह भी हुआ करता होगा। तो निश्चित रूप से हम उसका वॉल्यूम भी जो है वह निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्यूब और क्यूबाइड जो है जनरली हम लोग देखेंगे कि फिगर आप सभी लोग को बनाने आता होगा और इस तरह की फिगर बनाने से नहीं है, आपको अपने डेली लाइफ में ऐसे वस्तुओं को भी दिमाग में लाना होगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के दैनिक जीवन में जो है हमें दिखाई पड़ती है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग घर में जो है माचिस का डिब्बा देखते हैं। अब उसको जो है एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्लेन फिगर जैसा लग रहा होगा देखने में क्योंकि बोर्ड पर है, बट निश्चित रूप से ये जो है क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था। इसके लिए आपको एग्जांपल के तौर पर आप लोग माचिस का जो डिब्बा होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। और माचिस को डिब्बा जब आप लोग देखते हैं तो आप उसमें क्या पाते हैं, निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि हम लोग ऐसे पलटते हैं तो ऐसे 4 होता है और फिर इस तरफ से भी 2 होते हैं, यानी कि निश्चित रूप से उसका सरफेस एरिया जो है वह 6 हो जाते हैं। और ये क्यूब में भी 6 ही होता है। अब इसके लिए एग्जांपल हम लोग घर पे जनरली कभी कभी लूडो खेलते होंगे तो उसका जो डाइस होता होगा उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि 6 तक लिखा हुआ रहता है और सारा जो है वह इक्वल होता है। तो ये दोनों में बस यही अंतर है कि इसका जो है ये सारा चीज जो है वह इक्वल होता है, बट इसमें जो है वह लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वह डिफर जो है वह हो सकता है। अब इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 2 चीजों की बात करेंगे, CSA और TSA के बारे में। इसको समझना जरूरी है कि आखिर ये दोनों कैसे हम समझेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है आपको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, किसी क्वेश्चन में दिया है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको दिया हुआ नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझ लेना है कि हमें कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हम कैसे समझेंगे कि कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कर्व और टोटल। कर्व मीन्स क्या हुआ कि जैसा हमने क्या बताया कि स्टार्टिंग में आप जब माचिस का हमने बताया आपको एग्जांपल के रूप में, तो आपने देखा कि क्या हो रहा है कि वह एक तरफ से चारों तरफ से दिखाई पड़ा और एक अप और डाउन, यानी कि 6 टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हो तो सिर्फ ये चारों तरफ से करते हैं, ठीक है, और टोटल करते हैं तो इंक्लूडिंग हो जाता है अप एंड डाउन दोनों के रूप में। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम इस तरह के रूम में बैठे हुए हैं तो आप रूम देखिएगा तो आपको 4 वॉल्स दिखाई पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक 4 वॉल्स जो हो गए वो आपके जो है वह CSA हो गया। और यदि सीलिंग और फ्लोर नीचे वाला जो है अगर उसको भी हम जोड़ देते हैं तो वह जो हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो यदि मान लिया जाए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपको जो है कोई एक ऐसा ये क्यूबाइड है, क्यूब में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं 6L² और 4L² जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोग निकाल देंगे, तो ये तो निकल जाएगा। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सपोज कीजिए कि इसका फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से होता है, LB +
BH प्लस LH। ये जो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब जरा इसमें क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा सा माइंड वाश किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि अब बोल दिया जाएगा कि ऐसा कोई मान लिया जाए कि डब्बा है, ठीक है, और ऊपर से खुला है। अगर ऊपर नीचे दोनों खुला रहे तो वहां पे जो है ऊपर नीचे अगर दोनों खुला रहे तब तो हम जो है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सिर्फ बोला जाए कि ऊपर से खुला है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और एक नीचे वाला एरिया या ऊपर वाला एरिया जो भी खुला है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको ऊपर और नीचे और एक चीज को आप लोग देख लीजिए कि वो क्या है, तो आपको निश्चित रूप से वो मिलेगा कि क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, एक शेप रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 5 साइड का जो है वह निकल जाएगा। या फिर आप चाहें तो कर्व का एरिया निकाल कर एक जोड़ देंगे तो भी आपको जो है वह निकल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया जाए कि एक हमारे पास क्यूबिकल आकार का एक डब्बा है, ठीक है, और उसको ढकने के लिए जो है हमें तिरपाल का जो है एक ढकने के लिए बनाना है। अब आप सोचिए कि उसके लिए क्या निकालिएगा, भाई टोटल निकालिएगा, CSA निकालिएगा। इसमें तो नहीं पता है कि आपको कुछ CSA निकालना है या TSA निकालना है, तो आप इसके लिए खुद सोच सकते हैं। उसको हमको ढकना है, तो ढकना है तो कैसे ढकेंगे, ऊपर से ढकेंगे और बाकी चारों साइड से ढकेंगे, नीचे से तो नहीं ढकेंगे। यानी कि नीचे से क्या है, वो खुला है, यानी कि हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और नीचे वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। या फिर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और ऊपर वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस चीजों को आपको अपने दिमाग में जो है वह सेट करके रखना है और उसी के हिसाब से जो है हमें क्यूब और क्यूबाइड से जुड़े हुए प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए कभी कभी एक चीज और कर देता है, जैसा मान लिया जाए कि ये एक क्यूब है और इसी साइज का एक और क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल इसी साइज का एक और क्यूब आपके पास है, दोनों का साइज जो है वह सेम है। अब क्या किया गया कि दोनों को एक दूसरे से सटा दिया गया। अब कहा जाएगा कि इसका एरिया आप निकालिए, तो अब इसके लिए थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। आपको करना क्या, और बेसिक जो दिक्कतें आ रही है उसको आप दूर कीजिए। अब ये दोनों को हमने सटा दिया, तो अब जरा सोचने वाली बात है कि इसका क्या हाइट बढ़ गया, नहीं बढ़ा। ब्रेथ बढ़ गया, नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा, तो नीचे वाला हमारा जो लेंथ वाला एरिया जो है वह बढ़ जाएगा। तो अब जब नीचे वाला बढ़ गया तो हमने क्या बताया कि क्यूब में क्या होता है कि सारे चीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबाइड में तो इक्वल नहीं होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या बन गया, ये क्यूबाइड बन गया और उसका लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा, ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कह रहे हैं कि सबका साइड जो है 8 है, तो अब ये जब दोनों सटेगा तो इधर का 8 और ये 8 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि लेंथ जो है वो 16 हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट जो है वो 8 हो जाएगा। जो भी यूनिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, मीटर हो या सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से अब हमको जो है ये चेंजिंग हो गया, तब इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा जो है हमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उसी पर आधारित जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, आपका दूसरा फिगर हम लोग के पास आएगा सिलेंडर। सिलेंडर का जो है आप लोग फिगर देखे होंगे, इस तरह की वस्तुएं भी आप लोग घर में कुछ कुछ देखे होंगे, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो हम आपको याद दिला देते हैं। घर में जो है अगर छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों को जो दूध का डिब्बा आता है वो इस तरह से होता है, या फिर ग्रामीण इलाकों में जो दूध मापने वाला जो बर्तन होता है इस शेप का होता है। पहले एक नारियल का डिब्बा चलता था तेल का, वो इस शेप का होता है। बोतल बहुत सारे जो होते हैं वो इस शेप के आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शेप आप लोग देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि खुद से बनाने के लिए कि खुद से बनाकर हम थोड़ा सा चेक करें कि क्या होता है, ऐसा कैसे शेप जो है वो बनता है, तो बहुत सारा सिक्के जो है क्वाइंस जो है एक साइज के ले लीजिए और सबको एक दूसरे पे रखते जाइए, तो आपको जो है क्या बन जाएगा, सिलेंडर का शेप जो है आपके सामने दिखाई पड़ेगी। तो हमने जो ये क्वाइंस का एग्जांपल दिया था, आपने दो चीज तो आपको समझ में आ गया, यानी कि उसका बेस जो है
वो बेस कैसा है, तो सर्किल का है। बेस जो है वो क्या है, सर्किल है, और सर्किल पे ही जो है सारा सर्किल जो है वो होते जा रही है। और थोड़ा सा भी अगर मोटाई कोई चीज में हो जा रही है तो वह जो होगा वह सिलेंडर कहला जाएगा, क्योंकि उसमें हाइट जो है वह बन गया। और प्लेन है, नीचे वाला सिर्फ एक है, तो वह क्या बन गया, सर्किल बन गया। लेकिन अगर सर्किल में थोड़ा सा भी हाइट बढ़ जाएगा तो वो किस रूप में बन जाएगा, हमारा सिलेंडर के रूप में बन जाएगा। अब थोड़ी कुछ चीजें आप लोग समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि नीचे वाला जो बेस है वह क्या है, सर्कुलर है। तो अब निश्चित रूप से ये समझ रहे होंगे कि ये क्या है भाई, तो हमको पता है कि ये डायमीटर होता है, तो उसी तरह से इसमें भी ये जो हो गया वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब डायमीटर का जो हाफ जो होता है वो पता होगा कि रेडियस होता है, यानी कि इसमें ये हो गया हमारा रेडियस। अब हमने बताया कि जब पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स हम लोग रखते हैं तो क्या बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, यानी कि ये यहाँ से जो शुरू हुआ यहाँ तक, यह हमारा सारा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इसी पे जो है आधारित जो है ये तीन चीजों पे जो है इसका CSA और TSA हम लोग समझेंगे कि इसका CSA और TSA में क्या अंतर है। चलिए CSA जस्ट लाइक उसी का दोनों बेस छोड़ दीजिए, बाकी जितना एरिया बच गया वो सारा क्या हो गया, CSA हो गया। ठीक है, अब यदि TSA कहा जाएगा तो ऊपर और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप लोग फॉर्मूला देखिएगा तो CSA ऑफ सिलेंडर निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2πRH होता है, 2πRH होता है, इसका क्या होता है, CSA होता है। और हमने बताया कि TSA क्या होता है, अप और डाउन दोनों जोड़ दीजिए, तो ये अप वाला और डाउन वाला का एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, ये क्या है, पूरा टोटल गोल जो है वो सर्किल है, यानी कि दो सर्किल जब हम इसमें जोड़ देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सर्किल का टोटल सरफेस एरिया जो है वह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें भी आ जाएगा ऊपर से खुला नीचे से खुला इस टाइप के करके, जैसे मान लीजिए कोई एक सिलेंडर आकार का बर्तन है, ठीक है, और वो ऊपर से खुला है, तब क्या करेंगे, CSA निकालेंगे और उसमें एक सर्किल का जो एरिया है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर या फिर हम टोटल निकालेंगे और एक सर्किल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। इसमें जो है हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अभी दो चीज और बाकी रह गया आप लोग के पास, जिसमें एक हम लोग का है कोण, इसका भी जो बेस है वह सर्कुलर ही है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा D है और ये हमारा R है, ये हमारा H है। इसमें एक चीज अलग हो जाता है, एक चीज अलग हो जाता है कि हम लोग जो है यहाँ पे साइलेंट हाइट जो है इसका बढ़ जाता है। ये हमारा जो हो गया वह साइलेंट हाइट जो है वह कहलाता है। तो अब इस पे आधारित आप लोग समझ चुके हैं कि किसको एल करते हैं, क्योंकि अगर आप एल और एच में गड़बड़ कर देंगे तो फिर सोल्यूशन जो है वह सही नहीं आ पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि ये जो है हमारा गड़बड़ ना हो। लेंथ, रेडियस एंड हाइट, ये साइलेंट हाइट या साइलेंट लेंथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो इन चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसमें भी वही चीज आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, इसमें से इसी बेस को छोड़कर सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया जो है वह हो जाएगा। और बाकी जो अगर नीचे वाला को भी एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो वह हमारा जो है वह टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है हमारा स्पेयर। अब देखिए स्पेयर और सर्किल में थोड़ा सा आपको अंतर समझना जरूरी है कि स्पेयर और सर्किल में क्या अंतर है। स्पेयर और सर्किल में अंतर आपका ये है कि सर्किल क्या होता है, सर्किल जो है प्लेन फिगर है, बट स्पेयर क्या है कि जस्ट लाइक जो आप घर में एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक प्लेन पेपर लेते हैं और उसको गोल आकार में काट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। लेकिन स्पेयर जो है आप घर में फुटबॉल देखते हैं, बॉल देखते हैं, वह सारा जो है हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, स्पेयर का जो है वह एग्जांपल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कर्व नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं से भी रखिएगा तो वह उसी शेप में जो है वह दिखाई देगा। यानी कि इसमें जो है बस टोटल सरफेस एरिया जो ही निकाला जाता है। इसमें एक है कि अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, जब हम इसको हाफ कर देते हैं तो हेमी स्फीयर जो बन के आ रहा है, इसमें हम लोग को
कर्व और टोटल अलग अलग हो जाता है। क्योंकि आप देखिए अब ये हमारे पास एक बेस बनकर तैयार हो गया है। जैसे घर में बाउल आप लोग देखते होंगे, तो बाउल को जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, एक बेस बन जाता है। तो बेस बन जाएगा तो कर्व निकालेंगे तो हमारा जो है ये पूरा एरिया जो हो जाएगा वो कर्व हो जाएगा, और इसमें ये जो एरिया जो है वो जुड़ जाता है, तो वो जो होता है टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। सबसे पहला काम क्या है आप लोग को, कि आप लोग इससे जुड़े हुए सारे फॉर्मूले को जो बुक में दिया हुआ है सबसे लास्ट में, उन सारे फॉर्मूलों का आप लोग नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए। सबसे अच्छी बात है 9th क्लास में कि सभी पॉइंट के लिए अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर में आपको अलग अलग एक एक चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन से जुड़े हुए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे इन होम, बी सेफ्टी। थैंक यू।